स्थानेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर, विश्वविख्यात मंदिर, जहां पर शिवरात्रि के दिनों में तांता लगता है और श्रद्धालुओं का हजूम इतना उमड़ता है कि यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर आप उज्जैन गए होंगे तो वहां पर आपको शिप्रा नदी देखने को मिलेगी। अगर आप बनारस गए होंगे तो वहां पर भी आपको नदी का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। उसी तर्ज पर यहाँ पर स्थानेश्वर महादेव मंदिर के पास तालाब है और यहाँ पर श्रद्धालु सबसे पहले पहुँचते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर उसके बाद पूजा अर्चना का दौर शुरू होता है। ये आप देख सकते हैं, नंदी भगवान विराजमान है और नंदी के भगवान के कानों में अगर कुछ कहा जाता है तो जाहिर है कि भगवान उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विहंगम और कितना खूबसूरत तालाब है। शिवरात्रि के दिनों पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, खचाखच ये पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहता है। हम आपको कराएंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कि ये मंदिर कितना विश्वविख्यात है और क्यों फेमस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह शाम आरती होती है और यही वो मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि कहा जाता है कि अक्सर मंदिरों के अंदर शिवलिंग विराजे जाते हैं, मगर ये एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर जो शिवलिंग खुद धरती से प्रकट हुए हैं। और इस शिवलिंग की मान्यता ये है कि ये दूर तक फैला हुआ है जिसका अंत नहीं है। और ये शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जो यहाँ पर लाकर स्थापित नहीं किया गया। इस शिवलिंग खुद ही धरती के अंदर से प्रकट हुआ है। और जाहिर है स्थानेश्वर महादेव ऐसा महादेव मंदिर है जिसका नाम भी कुरुक्षेत्र की राजधानी थानेसर शहर के नाम से जिसको जाना जाता है, वही स्थानेश्वर महादेव है। पांडव यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना की और सदियों से यानी कि आदिकाल से। और ये शिवलिंग बहुत पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर दूर दराज से पहुंचकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। जो लोग केदारनाथ नहीं जाते या उज्जैन नहीं जाते महाकाल के दर्शन करने के लिए या काशी विश्वनाथ नहीं पहुंच पाते, वो लोग यानी कि वो श्रद्धालु स्थानेश्वर महादेव मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर जिस समय श्रद्धालुओं का तांता लगता है उसी तर्ज पर उज्जैन बनारस की तर्ज पर यहाँ पर भस्म आरती भी होती है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता जिस तरह से पहुँचता है और भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुँचकर अपनी मन्नत मांगते हैं। स्थानेश्वर महादेव जिसका थानेसर भी पुराना नाम कुरुक्षेत्र को स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता है और ये वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर नाम पड़ा। साक्षात दर्शन कर रहे हैं आप और ये श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं, प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचते हैं ये महिला श्रद्धालु और पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं। हम इनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरह यहाँ पर पहुँचते हैं। आपका सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या आप यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं, डेली आते हैं? क्या मन में आता है कि भगवान भोलेनाथ के दर पे जाना है अपने, और इसकी तो महिमा अगम अपार महिमा है। विशाखा मदान नाम है मेरा। मैं यहाँ पे रोज़ आती हूँ। हम यहाँ पे आके पूजा अर्चना भी करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आके शिव जी से जो भी मांगो सब कुछ मतलब पूरा होता ही है। यहाँ पे आके पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ पे आके सफाई भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, मतलब जो कुछ भी मांगो, जो कुछ मांगा है बाबा भोले के दर पे मिला है। हाँ जी सब कुछ मिला। बहन जी, आप क्या बताएंगे किस तरह से यहाँ पे आते हैं? आप अपने तमाम सहेलियों के साथ यहाँ पे आते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की स्थानेश्वर महादेव है, क्या इंपॉर्टेंस है दूर दराज से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं? हमने आज तक जो भी मांगा है भोले से हमें सब कुछ मिला है, भोले ने सब कुछ दिया है हमें। क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या कहा जाता है कि थानेसर शहर का नाम भी बाबा भोले के नाम पे, स्थानेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा? हाँ जी, उनके नाम से ही है। हमने जो मांगे, हम कोई भी अपना कार्य करते हैं तो पहले भोले का आशीर्वाद लेते हैं और वही हमें मिलता है। सब कुछ दिया है भोले ने। जय भोलेनाथ की। आप क्या बताएंगे किस तरह मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना कैसे करते हैं? पूजा अर्चना जैसे ही करते हैं बस। आप क्या बताएंगे? हम डेली आते हैं, शाम को श्रृंगार करते हैं, जैसे फूलों का श्रृंगार होता है। शाम को 7 बजे आरती होती है, उसके बाद सारे भक्त यहाँ हाथ जोड़ के करते हैं, जो भी हाथ जोड़ के मांगते हैं सब कुछ मिलता है। आपने भी कभी मांगा कुछ भगवान भोले? हाँ जी, हमने, हमारी पूरी हुई है। बताया नहीं जाता मांगने, बताया नहीं जाता ना, जो हम मांगते हैं जो पर पूरी होती है, पूरी होती है जी। बोल शंकर भगवान की जय। हर आप कैसे कहेंगे, कहा जाता है इसकी यात्रा अगर कोई दर्शन ना, इसके दर्शन बिना जी यात्रा सफल नहीं होती। जो भी यहाँ यात्री आते हैं बाहर से, कुरुक्षेत्र में, थानेश्वर में जो भी यात्री यहाँ पे दर्शन करते हैं तो सिद्ध हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे? ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की यात्रा के बिना, यहाँ की स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के बिना की यात्रा के बिना कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी मानी जाती है। जब तक इस थानेश्वर मंदिर के स्थापना नहीं दर्शन करता ना कोई, ये यात्रा अधूरी मानी जाती है।
तो ये वो तमाम श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुँचते हैं और यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, सेवा करते हैं हालांकि, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर पर कहते हैं कि जब पहुँचते हैं मन्नत मांगी, वो मन्नत इनकी पूरी हुई। कहा जाता है कि मन्नत के बारे में बताते नहीं हैं कि भगवान भोले के बाबा के दर पर पहुँचे गए, क्या मन्नत मांगी है, और जब पूरी होती है तो जाहिर है भगवान भोलेनाथ के दर पर नतमस्तक होते हैं और यहाँ पर पहुंचकर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ उनके खजाने को और बढ़े। तो जाहिर है श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसकी मान्यता ये है कि कुरुक्षेत्र में अगर आप आए हैं तो कुरुक्षेत्र की अगर आप यात्रा करते हैं और आप स्थानेश्वर महादेव में पहुँचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं करते या स्थानेश्वर महादेव में पहुँचकर माथा नहीं टेकते तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा महादेव का मंदिर है, ये शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, खुद प्रकट हुआ है। अक्सर मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं और इस शहर का नाम भी थानेसर नाम पड़ा। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर ऐसा मंदिर है, कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की यात्रा अगर कोई करता है और इस मंदिर के दर्शन ना करे तो यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। स्थानेश्वर महादेव यहाँ पर युद्ध के समय पांडव आए और पूजा अर्चना की, तभी से मंदिर विश्व विख्यात है। इस शिवलिंग का अंत नहीं है कि ये नीचे कितना खुदाई में यानी कि गहराई में कितना दूर तक है। ये शिवलिंग की ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू खुद प्रकट हुआ है। अक्सर मंदिरों में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, विधि विधान से पूजा होती है और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। मगर स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो शिवलिंग है इसकी दूर दूर तक मान्यता है और यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर बाकायदा एक भस्म आरती होती है और दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। जो लोग काशी या उज्जैन नहीं जाते वो लोग स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। हम आपको दर्शन करा रहे हैं स्थानेश्वर महादेव के शिवलिंग के, वो साक्षात दर्शन कि ये शिवलिंग कितना महत्वपूर्ण है और कितना विश्व विख्यात है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है और जब तांता लगता है तो भोले बाबा की जय जयकार से गूंज उठता है ये मंदिर। जाहिर है विश्व विख्यात स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो पूरे विश्व में जगत के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कुरुक्षेत्र में आए हैं और कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं तो आपने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन नहीं किए या पूजा अर्चना नहीं की तो कुरुक्षेत्र में आपके आने की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च सिद्धराय च। हम बैठे हैं श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। भगवान का नाम यहाँ है स्थाणु, शिव को समर्पित शिवलिंग है। तो यहाँ भगवान अनादिकाल से आदिकाल से स्थायी रूप से यहाँ रहने के कारण शिवलिंग का नाम ब्रह्मा जी ने स्थापना की तो स्थाणु हुआ। स्थाणु कहते हैं स्थायी रूप से रहने वाले को। स्थाणुयम अचलो सनातन, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। स्थाणु जो है अचल मैंने कहीं नहीं जाते, एक रूप से हमेशा यहाँ विद्यमान रहते हैं। और सनातन मैंने सबसे पुराने, सब ज्योतिर्लिंगों से पहले, सब लिंगों से पहले स्थाणु लिंग की स्थापना हुई ब्रह्मा जी ने। जब मैथुन क्रम से सृष्टि का प्रारंभ होता है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तो भगवान ब्रह्मा ने पहले स्थाणु शिवलिंग का स्थापन किया और उसके बाद गर्भ से जो शिशु पैदा होता है उसके बाद ये शिशु पैदा होने शुरू हुए। तो ये ऐसा स्थाणु को बताया गया है। फिर बारी बारी से सबने इनका पूजन किया। जो नित्य शिव का पूजन चलता है धरती पर, पहला शिवलिंग स्थाणु है। और नित्य शिवलिंग में पूजन होने वाला जो है रुद्राभिषेक आदि यहाँ से प्रारंभ होता है। उस समय क्योंकि मानव सभ्यता का विकास इनके आराधना स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ है, इसलिए इनका नाम स्थाणु है। और इन्हीं के बाद सारा आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। स्थानेश्वर शहर का नाम भी, इन शहर का नाम स्थाणु भगवान के नाम से, स्थाणु इस स्थान के ईश्वर हुए, इसलिए शहर का नाम स्थानेश्वर हो गया। शहर इन्हीं के नाम से 1400 वर्ष पहले स्थानेश्वर राजधानी थी। हर्षवर्धन काल में, वर्धन काल में इष्ट देव भी थे, नगर देवता के रूप में भगवान स्थाणु की प्रसिद्धि थी।
कहते हैं 8,69,000 वर्षों से पहले रावण ने यहाँ पर पूजन किया। उनसे भी पहले दधीचि ऋषि यहाँ पर पूजन अर्चन करते थे और दक्ष के यज्ञ में यहाँ से गए थे। जब उन्होंने देखा दक्ष के यज्ञ में कि मेरे आराध्य शिव का स्थानु का स्थान नहीं है, तो वापस आ गए कि यहाँ कोई अनिष्ट होगा, तो सती ने वहाँ देह त्याग किया था। और उस सती के जो फिर देवताओं की मंत्रणा से भगवान विष्णु ने जब शंकर जी उनको अपने कंधों पर उठाकर विवल की तरह इधर उधर चलने लगे, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन से देवताओं की मंत्रणा पर उनके 51 भागों में वैसे विभाजित कर दिया। तो 51 जो है वह सब अंग कहीं कहीं गिरे। यहाँ स्थानेश्वर में एक दायां गुलफ गिरा और यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम देवी भागवत पुराण में यह आया है, जहाँ सावित्री नाम की देवी जिसे आज हम भद्रकाली कहते हैं, उसके भैरव भी स्थानेश्वर महादेव ही हैं। यहाँ भगवान स्थाणु शिव तीनों रूपों में विराजमान है। कल्याणकारी रूप में शिव हैं, आताताइयों को रुलाने के लिए भगवान स्थाणु यहाँ रुद्र रूप में विराजमान है, और तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच जिनका भी नामकरण है सब हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थित करने के लिए भगवान यहाँ भैरव रूप में विराजमान है। इस नगर के प्रसिद्ध देवता के रूप में यहाँ की प्रसिद्धि है। कुरुक्षेत्र का जो भी ग्रहण के समय भी मेला भरता है तो वह स्थानेश्वर के नाम से भरता है। गांव के लोग अभी भी बोलते हैं कि थानेश्वर का मेला भरेगा, तो वहाँ जाते हैं। तो स्थानों की यह प्रसिद्धि है। यहाँ 24 आक्रमण बताए गए हैं ऐतिहासिक दृष्टि से स्थानेश्वर पर। 14 आक्रमण यहाँ हुए। एक गजनी ने भी यहाँ आक्रमण किया। कहते हैं एक नटराज की मूर्ति जिनके चारों तरफ चक्कर होता है और हीरे ज्वारात उसके शरीर में लगे थे। तीसरी आँख की जगह, नेत्र की जगह एक हीरा लगा था। और कुछ इतिहासकार तो उस 1 टन की लिखते हैं, अष्ट धातु की थी। इतिहासकारों ने उसे कांसा लिखा है। तो यहाँ से सोमनाथ ले जाई गई थी, बाद में गजनी ले जाया गया। तो क्योंकि वर्धन काल में उसके बाद भी भगवान की बड़ी उपमा आई है। हर्षवर्धन के ऊपर एक पुस्तक लिखी हर्षचरित्रम बाण भट्ट ने, उसमें इनका वर्णन आया 1400 वर्ष पहले। महाभारत में भी, महाभारत में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, देवी भागवत पुराण में, उपनिषदों में, तंत्र ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, ये सब में इनका वर्णन आता है भगवान स्थाणु का। स्थाणु तीनों लोकों में एक ही है। स्थाणु यम अचलो सनातन है, सबसे पहले के हैं और सबसे अंत तक। क्योंकि जब धरती जल में निमग्न होती है उसका केंद्र पर ही स्थाणु धुरी के रूप में विराजमान है। तो ऐसे ये स्थाणु या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विराजित है। इससे पहले वशिष्ठ जी यहाँ पर, दधीचि से भी पहले वशिष्ठ जी ऋषि ने पूर्व दिशा में बैठकर तप किया। विश्वामित्र ने पश्चिम दिशा की ओर बैठकर गायत्री मंत्र पर अनुसंधान किए हैं। यह जगह है। वेद व्यास जी ने सरस्वती के किनारे कहीं बैठकर, सरस्वती वैदिक नदी और यहीं से निकलती थी जाती थी, तो यहाँ बैठकर 60,000 सारस्वतों ने वेदाध्ययन किया है। महर्षि वेद व्यास जी ने भी कहीं बैठकर वेदों को जो है कलमबद्ध किया है। क्योंकि पहले मंत्रों को ऋषि लोग दर्शन करते थे, इसलिए दृष्टा ऋषि कहते हैं उन्हें। और उसके बाद ऋषि नहीं हुए हैं। आजकल हम लोग ऋषि लिखते रहे, आधुनिक कोई ऋषि नहीं। जिन्होंने मंत्रों के दर्शन किए वही ऋषि हैं। ऋषि है मंत्र दृष्टा है। भगवान शंकर को भस्म बड़ा प्रिय है और यह भस्म जो है तीनों तरह के तापों का निवारण करने वाला है। भस्म के लिए यहाँ पे स्पेशल क्या उज्जैन महाकाल से मंगवाया जाता है? भस्म, रुद्राक्ष और शिव का नाम, यह त्रिवेणी होता है। यह भस्म लगाकर और रुद्राक्ष पहनकर जो शिव मंत्र का जाप करता है तो उसे गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर जो स्नान का फल मिलता है उससे भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। यहाँ का भस्म स्पेशल रूप से यहीं पर तैयार किया जाता है। तो यहाँ का भस्म विशेष रूप से नाना प्रकार के प्रतिदिन यज्ञ करते हैं हम लोग। तो उस यज्ञ की जो भस्म होती है उसको अच्छी तरह धुलकर 2 बार दूध आदि में उसको भिगोकर फिर उसको अग्नि में पकाया जाता है। फिर पकाने के बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसको बारीक पीसा जाता है, फिर उसको छाना जाता है और उसमें अन्य भी जो है घटक बेलपत्र आदि के जो है मिलाए जाते हैं। ऐसे तो औषधियाँ बहुत सारी डाली जाती जब यज्ञ करते हैं। तो वह भस्म भगवान शिव को समर्पित किया जाता है मध्य रात्रि में, निशा काल में। महानिशा कहते हैं उसको, क्योंकि रात्रि का विशेष महात्म्य है। यह निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है और जो
भगवान के भक्त हैं वह तो उस रात्रि में भी जागते हैं। और जागृत त्वमसि फल योगे कर्तुमताम, जो जागता है, जागरण करता है ऐसी निशाओं में, उसका फल यह है कि वह उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जागृत त्वमसि फल योगे कर्तुमताम, उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है। तो ये स्थानेश्वर अनादिकाल से यहाँ विराजमान और सभी के द्वारा पूजित है। इनकी परिक्रमा का फल, स्थाणु शिवलिंग की परिक्रमा का यह फल बताया गया है कि जो इनकी परिक्रमा कर लेता है वह समुद्र और पर्वतों और वनों सहित पूरी धरती की परिक्रमा करने का फल की उसे प्राप्ति होती है। संभवत है स्थाणु कहते हैं स्थायी रूप से रहने वाले को। भगवान शंकर अनादिकाल में पहले यहीं रहते होंगे, हो सकता है हिमालय का तराई क्षेत्र यहाँ तक रहा हो, तो भगवान यहाँ रहते रहे हों। जब प्रतिस्पर्धा हुई कार्तिकेय और गणेश में, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा तो उसको अग्रगण्य बनाएंगे, उसका पूजन पहले होगा। तो कार्तिकेय जी अपने मयूर वाहन पर या मयूर जो भी है सैटेलाइट के या कुछ भी कहें उस पर घूम कर परिक्रमा में निकले, तो गणेश जी ने यहीं माता पिता को संभवत है यहीं पर बिठाकर उनका पूजन किया होगा और उनकी परिक्रमा करके, क्योंकि स्थाणु शिवलिंग की परिक्रमा का फल ही यह है। तो फिर सबने माना होगा कि कोई काट हो तो इसकी दिखाओ। पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि जो इनकी परिक्रमा करता है उसे धरती की परिक्रमा का फल मिलता है। तो गणेश जी ने भी यहाँ किया होगा। भगवान परशुराम को फरसा भगवान ने यहीं पर प्रदान किया और देवासुर संग्राम में भेजा उन्हें। एक तलवार उन्होंने यहाँ पर अश्वत्थामा को दी। आप एक माला भी जप करते हैं वह भी 1000 गुना फल को देने वाली है। एक बार भगवान शिव का पूजन कर ले, जल आदि चढ़ाकर। भगवान शंकर को बेलपत्र प्रिय हैं क्योंकि लक्ष्मी से इनका प्रादुर्भाव है। भगवान शंकर को बेर भी अति प्रिय है क्योंकि लक्ष्मी ही बद्रीनाथ में, बद्री माने बेर का फल वृक्ष बनकर खड़ी हो गई थी, और गन्ने का रस वह भी लक्ष्मी से ही प्रादुर्भूत बनाया गया, उसमें लक्ष्मी का निवास है। तो गुड़ आदि भगवान पर चढ़ाते हैं, गन्ने से बने हुए, ये तीनों लक्ष्मी से प्रादुर्भूत हैं। तो यह तो प्रिय हैं ही। नाना प्रकार के फलों से, पुष्पों से, द्रव्यों से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, गंगा जल से, तीर्थ के जल से, मोक्षार्थी को तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रसों से, रसो भाई अमृतम, और रस तो अमृत के बराबर है। अमृत से अभिषेक हो तो देवताओं को का भोजन ही अमृत है। तो इनसे पंचामृत तो मैंने पहले बोल ही दिया है, वह भी सब इनसे किसी से भी आप द्रव्य करें। कहते हैं अकामो व सकामो वह प्रविष्ट है स्थाणु मंदिरम विमुक्ते पात के घोरे प्राप्त होती परमम पदम। कोई भी व्यक्ति किसी कामना को लेकर या निष्काम भाव से एक बार स्थाणु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसा भगवान शंकर की आराधना का फल बताया गया है। देवी भद्रकाली में जाएं, ये इनकी शक्ति है, तो वहाँ पूजन करके भी स्थाणु का पूजन जरूरी है। धरती के सारे तीर्थों का भी भ्रमण करने के बाद, दर्शन करने के बाद अगर स्थाणु शिव का दर्शन नहीं किया है तो सारे दर्शन ये अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी यही हैं। गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्याम जले स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिधा मुक्ति अंतरिक्षे जले स्थले। यह गंगा जी का जल सर्वत्र लगभग 2500 किलोमीटर तक बहती है, गोमुख से गंगा सागर तक मुक्ति देने वाला है गंगा का जल। वाराणसी का काशी जिसे हम कहते हैं, वहाँ गंगा जी भी है और अविमुक्त क्षेत्र भगवान शंकर का है, वहाँ वह दोनों जल और स्थल मुक्ति देने वाला है। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्ष जल स्थले। यहाँ का अंतरिक्ष, क्योंकि 60,000 सारस्वत मुनियों ने एक समय में यहाँ सरस्वती के किनारे वेद अध्ययन किया। वह वेद ध्वनि भगवान कृष्ण ने 5158 वर्ष के पहले पांडवों सहित भगवान स्थाणु का पूजन किया और फिर जाकर संसार के मोह को नष्ट करने के लिए गीता का ज्ञान प्रदान किया। जगत गुरु ने आदि गुरु महादेव का पूजन करके फिर गीता का ज्ञान दिया हुआ है। गीता का ज्ञान भी क्षितिज पर एक जगह अंकित रहता है, इसलिए हम लोग अपनी वर्तनी को, स्पेलिंग को अक्षर कहते हैं, वह कभी क्षरण को प्राप्त नहीं होता। तो वह भी आसमान में गुंजायमान है। तो यहाँ का आसमान भी मुक्तिदायक है और यहाँ की तो धूलि भी उड़कर आसमान में उड़कर किसी के शरीर पर लग जाए तो वह भी मोक्षदायक है। तो यहाँ का जल और स्थल और वायुमंडल तीनों मुक्तिदायक है। ये भगवान स्थाणु अनादिकाल से मुक्तिदायक के रूप में यहाँ विराजमान है। और शिक्षा के कभी 6 मुख्य केंद्र थे भारतवर्ष में: तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी और कुरुक्षेत्र।
तो अभी अभी भी एक खुदाई में यूनिवर्सिटी में बौद्धों का एक शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र मिला है। कम जानकारी रही, ये पहला क्षेत्र है भगवान का जहाँ से सब कुछ विज्ञान ज्ञान यहाँ से चला है और भगवान स्थानों यहाँ विराजमान है, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और मार्ग में भी कभी असुविधा हो तो भगवान स्थानों का याद करें तो वह असुविधा हट जाती है, मार्ग की बाधाएं भी हट जाती हैं। ऐसे भगवान हमारे नगरवासियों पर जो भी दर्शन करते आते हैं, दर्शनार्थियों पर, समस्त सनातन धर्मियों पर ही रही नहीं पूरे विश्व पर हमारे स्थानों ऐसे ही कल्याण करते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।